morning, students. So, in the previous video, we discussed about gait cycle and the satiety review analysis of the gait cycle. So, अब हम इतना तो बता सकते हैं कि नॉर्मल गेट साइकिल क्या होती है, नॉर्मल गेट क्या होता है. सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल गेट. अगर हमको नॉर्मल पता है तो वी कैन ईजिली पॉइंट आउट द थिंग्स विच आर एबनॉर्मल इन अ गेट. सो लेट्स टॉक अबाउट एबनॉर्मल गेट. एबनॉर्मल गेट में आज हम दो गेट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ट्रेनलिंगबर्ग गेट और दूसरा है पार्किंसोनियन गेट. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विथ ट्रेनलिंगबर्ग गेट. क्या है ट्रेनलिंगबर्ग गेट? और हम ये सबसे इम्पॉर्टेंट एबनॉर्मल गेट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमको ये क्लिनिकली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट्स दिखेंगे ट्रेनलिंगबर्ग गेट के साथ में. ये होता क्यों है, और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला गेट है, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे. सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनलिंगबर्ग गेट में एबनॉर्मल गेट ड्यू टू वीकनेस ऑफ हिप एबडक्टर्स मसल्स मेनली ग्लूटियस मीडियस. अब हमको ये चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मेंशन करनी है. अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, एग्ज़ाम होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आप अगर आंसर में मेंशन कर देंगे वो वर्ड्स, क्योंकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक कर रहा है वो आपका लाइन टू लाइन नहीं रीड करेगा, पर उससे वो उसके मतलब का अगर वो वर्ड दिख गया सो ही विल गिव यू द मार्क्स. सो ये वही इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके ट्रेनलिंगबर्ग गेट का, ग्लूटियस मीडियस. जब भी ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस होगी तो वो क्या काम करती है, ग्लूटियस मीडियस का एक्शन है एबडक्ट करना हिप को. अगर वो वीक हो गई सो आपका हिप जो है वो एबडक्शन नहीं कर पाएगा. नाउ इमेजिन यू आर वॉकिंग एंड जो वॉकिंग में हमारा मिड स्टांस होता है, उसमें हमारा सिर्फ सिंगल लिम्ब सपोर्ट होता है. अब सिंगल लिम्ब सपोर्ट में हमारी बॉडी दूसरी तरफ लीन ना कर जाए, बेंट ना हो जाए, तो उसे रोकने के लिए जो हमारी हिप एबडक्टर्स है वो काम करती हैं, जो कि हैं ग्लूटियस मीडियस. अब अगर यही वीक हो जाएगी सो अवर हिप एबडक्टर्स विल स्टॉप वर्किंग और हमारा जो बॉडी है पेल्विक्स, हमारा बॉडी का जो पेल्विस है वो बेंट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. अगर हम उसको मेन वर्ड जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो जाए पेल्विस ड्रॉप. पेल्विस ड्रॉप हो जाएगा, किस साइड पे होगा? ऑपोजिट साइड पे होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है जो पेल्विस को स्टेबलाइज कर रही थी स्टांस फेज में, जो स्टांस लिम्ब की जो मसल्स है वो जो पेल्विस को स्टेबलाइज कर रही थी वो अब वीक हो गई है, तो वो जो हमारा पेल्विस है वो ऑपोजिट साइड पर ड्रॉप हो जाएगा. अब इसमें हम जब लिखते हैं तो इसको सबसे पहले आपको लिखना है एबनॉर्मल गेट ड्यू टू वीकनेस ऑफ हिप एबडक्टर्स मसल मेनली ग्लूटियस मीडियस. अब आपको इसका कॉज मेंशन करना पड़ेगा. कॉज क्या है? ये चीज़ तो हमको पता है कि अगर मसल वीक हुई है तो हो सकता है उसको जो नर्व सप्लाई करती है उसकी इंजरी हो गई हो, जैसे जो कि है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी हो जाएगी उसकी, या तो फिर कोई हिप डिसीज़ हो गई हो, एवियन हो गया हो, या देयर आर सो मेनी डिसीजेस ऑफ आवर हिप जॉइंट, उस वजह से हमको मसल वीकनेस हो गई हो, या ओवरवर्क एग्जर्शन की वजह से कभी कभी मसल वीकनेस हो जाती है, स्ट्रेचिंग ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से हमारी मसल वीकनेस हो गई हो. अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप सिंगल लिम्ब स्टांस करते हैं दैट इज़ मिड स्टांस, तो उसमें हमारी जो वीक एबडक्टर्स है वो पेल्विस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं. अगर वो पेल्विस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपोजिट साइड में ड्रॉप हो जाएगी. इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपको मेन चीज़ मेंशन करना बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको यहाँ पे 5 स्टार लगा लेने चाहिए कि क्लिनिकल फीचर में जब कोई पेशेंट आपके सामने आएगा तो आपको क्या क्या दिखेगा, उसका पेल्विक ड्रॉप होगा अनसपोर्टेड साइड पर, और उसका जो ट्रंक उसका लीन कर जाएगा टूवर्ड्स द अफेक्टेड साइड. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो हमने ट्रेनलिंगबर्ग गेट पढ़ लिया है, इसको हम लास्ट में रिवाइज कर लेंगे. नाउ वी विल क्विकली गो टू पार्किंसोनियन गेट. पार्किंसोनियन गेट, अब इसमें आपको डेफिनेशन पहले मेंशन करनी है जो मैंने ऊपर ट्रेनलिंगबर्ग गेट में भी बताया, उसके कॉज बताने हैं, उसका क्लिनिकल फीचर बताने हैं. सो लेट
Let's dive into it. Parkinsonian gait. It is abnormal gait seen in Parkinson's disease with short, shuffling steps and reduced arm swing. What does that mean? जब किसी को पार्किंसन डिसीज़ हो जाती है, पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पार्किंसन डिसीज़ में होता क्या है, वो डिसीज़ कैसे होती है, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि उसका गेट कैसा होगा. जो पार्किंसन डिसीज़ है वो बेसल गैंग्लिया की डिसीज़ है, जो कि क्यों होती है, डोपामाइन की डेफिशिएंसी के लिए. अब ये जो पार्किंसंस डिसीज़ है बेसल गैंग्लिया में होती है और वो हमारा क्या कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन. अब पार्किंसंस डिसीज़ जिसको हुआ है उन लोगों को कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन हो जाएगा उन लोगों का, इसीलिए वो जो उनका जॉइंट पोजीशन दैट इज़ प्रोप्रायोसेप्शन और ये सब है, ये सब उनका डिसफंक्शन हो जाएगा सारी चीज़ों का. इसीलिए वो जब स्टेप रखेंगे सो दे कांट मेजर कि वो कितना क्या लेंथ है, उनका स्टेप लेंथ क्या है, या वो कहाँ रख रहे हैं उनका पैर, वो ये सब नहीं अंदाज़ा लगा पाते. जो हमें पता होता है कि हम पैर कहाँ रख रहे हैं, हमारा कितना लंबा स्टेप होगा, वी कैन गेट इट, बट वो ये नहीं कर पाते. इसीलिए वो खुद को एक प्रोटेक्टिव अपन बोल सकते हैं या फिर एक कंट्रोलिंग गैट बोल सकते हैं कि वो खुद को फॉल से प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे, जैसे बच्चे चलते हैं वैसे शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं. शफलिंग स्टेप्स रहते हैं क्योंकि उनको जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, दे कांट कोऑर्डिनेट बिटवीन देयर बोथ लिम्स एंड शफलिंग स्टेप्स दे मेक. और उनका जो आर्म स्विंग है, जब भी हम वॉक करते हैं तो हमारा आर्म स्विंग होता है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस क्या हम यही बोल सकते हैं, आर्म स्विंग जो है उनका वो बंद हो जाएगा, इट विल स्टॉप. अब इसके कॉजेज़ क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बेसल गैंग्लिया का डिसफंक्शन हो रहा है क्योंकि डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो गई है. अब इसमें जो मेन चीज़ है आपको लिखनी है, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे लिखने के, तो वो क्या है, उनके क्लिनिकल फीचर्स. जो पार्किंसोनियन गेट वाले जो पेशेंट्स आएंगे हमारे पास, उनको आपको देखते ही आप बता सकते हैं कि इनको पार्किंसन से कैसे. जब वो आएंगे उनका जो है पोस्चर वो स्टूप्ड पोस्चर होगा, झुका हुआ पोस्चर होगा, वो स्मॉल शफलिंग स्टेप्स रखेंगे, उनका जो आर्म स्विंग है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, उनका फ्रीजिंग गेट हो जाएगा. अब फ्रीजिंग गेट क्या होता है, फ्रीजिंग गेट ये होता है कि जो उनका माइंड है, उनका जो बेसल गैंग्लिया है, वो सेंसरी इम्पल्सेस ही नहीं भेज पा रहा है, उधर कुछ एक्टिविटी ही नहीं है, उधर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि वो आपके लिम्स को बता पाए कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड और यू हैव टू टेक अ स्टेप, और वो बिल्कुल फ्रीज कर जाते हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू टेक अ स्टेप. सो उसी को बोलेंगे फ्रीजिंग स्टेप. जब वो रुकते हैं, वो उनका वॉकिंग स्टार्ट नहीं कर पाते, वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज ही हो जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग गेट. ये भी इनमें देखने को मिलता है. और 5th पॉइंट है हमारा फेस्टिनेशन, दैट इज़ इनवॉलेंट्री फास्ट वॉकिंग, क्योंकि उनको जल्दी आगे से चलना है ताकि वो रुक ना जाए, फ्रीज ना हो जाए या वो गिर ना जाए. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इनकोऑर्डिनेशन. I think you all got it. Now let's quickly revise. First we studied about Trendelenburg gate. Trendelenburg gate में आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार चीज़ आपको लिखनी है वो है ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस. ये होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी की वजह से हो सकती है, या फिर मसल वीकनेस या हिप डिसीज़. इसमें आपका पेल्विक ड्रॉप हो जाता है अनसपोर्टेड साइड पर, और जो आपको ट्रंक है वो लीन करता है अफेक्टेड साइड पर. ये तो आप समझ गए होंगे कि अफेक्टेड साइड पर क्यों लीन करा है, क्योंकि हमारी पेल्विक ड्रॉप हो गया है अनसपोर्टेड साइड पर, तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी को कंपनसेट करना पड़ेगा ताकि फॉल से हम बच पाए, तो बॉडी अफेक्टेड साइड की तरफ लीन हो जाएगी. नाउ पार्किंसोनियन गेट में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बताना है कि इनमें शॉर्ट शफलिंग स्टेप्स एंड रिड्यूस्ड आर्म स्विंग होता है, इसमें स्टूप पोस्चर होता है, इसमें फ्रीजिंग गेट होता है, फेस्टिनेशन होता है, और इसका कॉज लिखना है आपको बेसल गैंग्लिया डिसफंक्शन. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. एंड अब हम पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, सारे अब नॉर्मल गेट्स हम कंप्लीट करेंगे. आज हमने कवर किया ट्रेंडलबर्ग गेट एंड पार्किंसोनियन गेट, इसके बाद हम करेंगे हेमीप्लेजिक गेट एंड वॉडलिंग गेट. सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड share my video. Please subscribe. I hope you all liked it. Thank you.